अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिल आखिर इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गए। आखिर 12 बजे रात ऐसा क्या हुआ कि इस तारीख पर वोटिंग कराना लाजमी हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को अपना मुतफिका वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। आया अब देखते हैं कि सिंध में और KPK में इसके क्या असरात नुमाया होते हैं और PP ने क्यों शहबाज शरीफ की हमायत की और इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद में सबसे ज़्यादा मेहनत की आसफ अली ज़रदारी का नाम इसमें नुमाया आता है कि आसफ अली ज़रदारी ने बाप पार्टी को बहुत ज़्यादा मुत्तफिक किया, उन पर प्रेशर डाला कि वो अदम एतमाद में मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर आई। आखिर ज़रदारी ने ऐसा कौन सा कार्ड खेला कि बाप पार्टी को अपोजिशन बेंचों में आना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद में एक ख़त का ख़ास तौर पर नुमाया जिक्र रहा है। हम इस ख़त के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस ख़त में क्या सच्चाई है और क्या सदाकत है, और इमरान खान ने इसको बुनियाद बनाकर असम्बली तोड़ी और असम्बली तोड़कर इमरान खान ने कैसा फैसला किया, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के वोट पर बात करेंगे। आया कि ऐसा क्या हुआ रात 12 बजे इस तारीख पर वोटिंग कराना लाजमी हो गया। स्पीकर असद कैसर ने वोटिंग से पहले वज़ीर आज़म हाउस का 2 दौरे किए और इस दौरे में इमरान खान और स्पीकर असद कैसर के दरमियान कुछ तफसीलन बातचीत हुई। तो इस पर जैसा कि हम सबको मालूम है कि अदम एतमाद की वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट का वाजिया तौर पर बयान आया और उन्होंने वाजिया तौर पर यह कहा कि इस तारीख पर कल वोटिंग कराना लाजमी है, वरना उन पर तौहीने अदालत का चार्ज लगेगा जो इस पर रुकावट बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 5 के तहत जो इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी थी उस पर मुदाखलत करना पड़ी, क्योंकि इमरान खान ने तौहीन जो आर्टिकल आइन तोड़ने का फैसला किया था उस पर अदालत को नोटिस देना पड़ा, ये अपोजिशन का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ा जो समाअत की उसमें उन्होंने ये कहा, 5 जज ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया कि तरीके अदम एतमाद पर जो असम्बलियाँ तोड़ी गई वो वोटिंग जो रोकी गई वो गैर आइनी है। इसलिए अदालत ये फैसला देती है कि इस पर वोटिंग बरोज़ हफ्ता लाजमन कराई जाए। तो इमरान खान पर और उनकी हुकूमत, उनके वज़रा स्पीकर पर यह जिम्मेदारी नुमाया तौर पर आयद हो चुकी थी कि वो बरोज़ इतवार को हर सूरत वोटिंग करवाएं ताकि वो तौहीने अदालत की कार्रवाई से बच सकें। ये वाजिया और ये सबसे बड़ा जो इमरान खान को नुकसान हुआ है वो ये था, जिसलिए उन्होंने हफ्ते को रात 12 बजे से पहले वोटिंग का ऐलान किया और स्पीकर असद कैसर ने उससे पहले मुस्तफ़ा होने का ऐलान किया और कहा कि मैं इमरान खान के साथ बचपन से उस तारीख में साथ चला हूं, तो मैं अब इसके खिलाफ कैसे इस तारीख पर वोटिंग करवा सकता हूं, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूं। और जनाब एयाज सादिक को उन्होंने स्पीकर की नशिस्त पर बिठाया और कहा कि एयाज सादिक साहब, मैं आपको दावत देता हूं कि आप आईनी तौर पर इस तारीख पर वोटिंग करवाएं जो काफ़ी दिनों से इल्तवा का शिकार। जिसके बाद जनाब एयाज सादिक साहब ने तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई और तरीके अदम एतमाद की वोटिंग में 174 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया और उन्हें वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया। तो इस अदम एतमाद की तारीख में सबसे अहम रोल जनाब पीपल्स पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन आसफ अली ज़रदारी का था, जिन्होंने तमाम पोजीशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और तरीके अदम एतमाद की तारीख जमा करवाई और उन्होंने ही जनाब शहबाज शरीफ को अपोजिशन का मुतफिका उम्मीदवार नामजद किया। और अपोजिशन की जानब से ये बात वाज़िया तौर पर तमाम पार्टी के सरबराहान की जानब से कही गई है कि
अनकरीब तकरीबन 5 से 6 माह के दौरान इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे। उनके दरमियान जो ज़राए से बात मालूम हो रही है, ये मुआहिदा तय पाया है। तो उन्हें 6 माह में ये वज़ीर-ए-आज़म क्यों मुंतखब करना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी अहम वजह जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वज़ारत आज़म पर बजमान थे तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें वोट का हक दिया जाए, क्योंकि गैर मुल्की जो मेजोरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है। इसलिए इमरान खान ने यह फैसला किया कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। लेकिन अपोजिशन के लिए बहुत तफ्शीशनाक सूरत हाल की, क्योंकि अगर अपोजिशन इस बात पर कायल हो जाए गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दे दे तो शायद वो उन सीटों से हाथ धो बैठे जो उनके पास थी। ये सबसे अहम वजह थी ये 6 माह में वज़ारत आज़म के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनके ओहदे से हटाना और ये रिफॉर्म्स करना जो इलेक्शन से पहले ज़रूरी थे अपोजिशन के लिए। और दूसरी अहम वजह इमरान खान था इनकम तमाम पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ इकट्ठे होना एक साथ उनके लिए नुकसान का बाइस बना, क्योंकि इमरान खान ने हर तरफ से उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया और उन्हें दबोचने की कोशिश की। उनके करप्शन केसेस पर उनके जो उन्होंने गैर कानूनी असासे बनाए, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें अपनी पार्टी हुकूमत से होना पड़ा जो उन्होंने तकरीबन 3.5 साल पाकिस्तान में की। तो दूसरी अहम वजह कि इमरान खान ने अपने एक खत का जिक्र तरीके अदम एतमाद की वोटिंग से पहले किया और उसे बुनियाद बनाकर असम्बली तोड़ दी। तो इसमें कितनी सदाकत है, हम इस पर बात करते हैं। इमरान खान ने अपने एक इजलास में, अपने जलसे में एक खत लहराया और कहा कि मैंने जब रूस का दौरा किया, रशिया का दौरा किया, तो अमेरिका ने मना किया कि आप इस दौरे पर ना जाएं और अमेरिका की खुला हमायत करें कि रशिया यूक्रेन पर ज्यादती कर रहा है, उन पर जो हमला किया है वो गैर कानूनी है। लेकिन इमरान खान ने कहा हमने पहले भी आपका कई दफ़ा साथ दिया है जिसका हमें हर दफ़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा यही बुनियाद अमेरिका ने बुनियाद बनाई और जिसकी वजह से वो मेरी हुकूमत के पीछे पड़ गए। उन्होंने अपोजिशन को सबसे बेहतरीन मजबूत मोहरा बनाया मेरी हुकूमत को गिराने का, कहा अमेरिका ने। तो इस खत को अभी तक पोशीदा रखा गया है। स्पीकर ने भी रात कहा मैंने यह खत पढ़ा है और खत पढ़ने के बाद मैं इस मनसब पर कायम नहीं रह सकता, वोटिंग नहीं करवा सकता क्योंकि मैं मुबिल वतन हूँ। स्पीकर ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अयाज सद्दीक़ आए जो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन अभी तक ये खत पाकिस्तानी अवाम की नज़र में नहीं आया। इस खत में ऐसी कौन सी धमकी दी गई, इस खत में ऐसे कौन से बयानात या ऐसे कौन से इमरान खान के खिलाफ अलकाबात इस्तेमाल किए गए जिसकी वजह से इमरान खान ने ये खत का बुनियाद बनाकर आर्टिकल 5 के तहत असम्बली तोड़ दी और दोबारा इलेक्शन की जानब जाने का कहा। लेकिन अगर मैं आपको 2018 के इलेक्शन के दौरान की बात बताऊं तो अपोजिशन का सबसे बड़ा यही मुतालबा रहा है कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि इन इलेक्शन में धांधली हुई है, दोबारा अवाम में जाया जाए। लेकिन जब इमरान खान ने 2022 में चंद दिनों पहले असम्बली तोड़ी और कहा कि सब अवाम की तरफ जाते हैं, अवाम फैसला करते हैं कि इसका फैसला क्या होगा, लेकिन अपोजिशन ने ये मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम दोबारा फिलहाल इलेक्शन मूड में नहीं हैं। इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद उन्होंने कामयाब करवा लिए और चंद दिनों में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो उम्मीदवार हैं वो मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, कोई और उनका मुकाबले में उम्मीदवार नहीं है। तो अपोजिशन अपने जो करारदाद थी इसे बहुत चोटी का जोर लगाने में लगाया, इसके बाद वो कामयाब हुई, क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था मैं आखिरी बॉल तक, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जिसके बाद जब तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई तो अपोजिशन के चंद लीडरशिप ने गेंद पर आखिरी बॉल लिख पर लहराया और ये सबूत दिया कि आखिरी गेंद खत्म हो चुकी है, अब आपने जो खेल था तमाम हो चुका है। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके पार्टी वज़रा ने अदालती फैसले पर इतराज़ात लगाए और कहा कि हमारी नज़र में अदलिया का ये मायूस कुन फैसला था जो उन्होंने अपनी तारीख में दिया। लेकिन हमने देखा कि अदलिया जो कानून की पासदारी करती है उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला करना था, क्योंकि असम्बली डिसॉल्व नहीं की जा सकती थी। जब किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा हो जाए उसके बाद असम्बली डिसॉल्व करना, असम्बली तोड़ना
आइन शिकनी है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन हमने देखा तमाम वफाकी वज़रा के दरमियान उन्होंने मुत्तफ़िका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अदालत ने ये फैसला अच्छा नहीं दिया, जिसके बाद रात को तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रात को ही बनी गाला शिफ्ट हो गए, वो चंद सामान के साथ आए थे जो वो लेकर अपनी गाड़ी में रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया है, जिसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इस इलेक्शन में लोगों ने कहा कि हमें ज़मीर का फैसला किया, वो किस तरह लोटे बने, हमने ये सब कुछ देखा कि किस तरह इस इलेक्शन में तरीके अदम एतमाद की वोटिंग में नोटों की बोलियां लगी, उम्मीदवारों की बोलियां लगी। ये वही उम्मीदवार हैं जो पहले अपोजिशन कहते हैं ये लोटे हैं, पार्टी चेंज करते हैं, लेकिन हमने देखा वो दोबारा इमरान खान को धोखा देकर चले गए। तो मेरी अपोजिशन से इल्तजा है, क्या ये किस तरह आपके साथ दोबारा आपके साथ लोए रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे? तो अपोजिशन को भी सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।